नमस्कार, ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग जनसंख्या और प्रतिशत आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तब 2 वर्ष के पश्चात गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। कोई गांव है, उसकी जनसंख्या कितनी है? 4000 है। 10% की दर से प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष के पश्चात गांव की जनसंख्या यहां पर पूछा गया है। यहां पे जनसंख्या निकालने का सूत्र होता है Pn इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n। यह सूत्र है जनसंख्या निकालने का। अगर आपको परीक्षा में याद है तो इस पे जो है कि सबके केवल मान को रखते चले जाइए और आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। यहां पर देख रहे थे Pn क्या है? n वर्षों के पश्चात जनसंख्या, n वर्षों के पश्चात जनसंख्या है। P क्या है? मूल जनसंख्या, मूल जनसंख्या या वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या को हम यही लिख लेंगे, वर्तमान जनसंख्या। आर क्या है? रेट है जनसंख्या वृद्धि का। आर क्या है? जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन, जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन। एन क्या है? वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या है। इस सूत्र में Pn क्या है? n वर्षों के पश्चात जनसंख्या, P मूल जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या, R क्या है? रेट है जनसंख्या वृद्धि का। R इज इक्वल टू जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाएगा, n वर्षों की संख्या को दर्शाएगा। ऐसा सूत्र और कहीं आप देखे होंगे, याद करिए। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं ना, वहां पे इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहां पर इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। वहां पे थोड़े से इनके मान क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जनसंख्या की जगह क्या, P की जगह हम जनसंख्या लिख रहे हैं, पॉपुलेशन लिख रहे हैं, वहां पर क्या लिखेंगे? मूलधन लिखेंगे। ठीक है, अब रखते हैं इस सूत्र पे Pn 2 वर्ष पूछा है, n की जगह क्या है? 2 वर्ष होगा। इज इक्वल टू, यानी 2 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या, मूल जनसंख्या कितनी है? 4000 है। P की जगह क्या लिखेंगे? 4000 लिखेंगे। 1 प्लस रेट क्या है? जिस रेट से वो बढ़ रही हो वो क्या है? 10%। तो 10 को ऊपर लिख लेंगे बटे 100 की पावर कितना? 2 वर्ष। n की जगह क्या लिखेंगे? 2 वर्ष लिखेंगे। हल करने का प्रयास करते हैं। 4000 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 0 0 से कट गया है, 10 11, 11 बटे 10 की पावर 2 कर लेते हैं आगे हल। 4000 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटे 10 कर लेंगे। हल करते हैं। 1 0 2 0, 2 0 से कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा? 40 गुणे 11 में 11 गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 121 आएगा। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 0 4 एकम 4, 4 दूनी की 8 और 4 एकम 4, कितना हो जाए? 4840। 2 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या कितनी होगी?
4840, यानी P2 इज इक्वल टू 4840 गांव की जनसंख्या होगी, जो जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, 4000 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा हाल में आपको ये सूत्र याद रहे तब। ठीक है, कभी ये सूत्र अगर भूल गया तो हमारी सारी मेहनत चौपट हो जाएगी। तो आइए हम इसको व्यवहारिक ढंग से भी हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ अब देखते हैं हम लोग, जनसंख्या कितनी है, 4000 है। गांव की जनसंख्या क्या है, 4000 है। यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती हो, तब 2 वर्ष के पश्चात गांव की जनसंख्या ज्ञात करनी है। कितने समय बाद, 2 वर्ष के पश्चात गांव की जनसंख्या ज्ञात करनी है। अब हम क्या करते हैं, अब व्यवहारिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं जनसंख्या कितनी है, 4000 है। यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो पहले साल कितनी बढ़ी होगी, 10% बढ़ी होगी, तो कुल की जनसंख्या कितनी हो गई होगी, टोटल का 110% हो गई होगी। कितना हो गई, 110% का मतलब 110/100। दूसरे वर्ष भी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 10% की दर से ही बढ़ रही है, तो कुल का क्या हो जाएगी दूसरे वर्ष, 110% पुनः हो जाएगी, यानी 110/100 कर लेंगे। हल करते हैं हम इसको, 2 जीरो इधर से खत्म हो गया, कितना हो गया, 40 गुणे 11 में 11 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 121 कर लेते हैं। 0 4 एकम 4, 4 दूने के 8, 4 एकम 4। जनसंख्या कितनी हो गई 2 वर्ष पश्चात, 4840। जो जनसंख्या वर्तमान में 4000 है, अगर वो 10% की दर से बढ़ रही है तो कितना हो जाएगी, 4840। यहां पर कोई सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। और इस फार्मूले का, इस व्यवहारिक फार्मूले का जब प्रयोग करेंगे तो आपको क्या प्रश्न हल करने में समय कम लगेगी, समय की भी बचत होगी और जल्दी हल भी हो जाएगा। और इस फार्मूले का प्रयोग, इस व्यवहारिक फार्मूले का प्रयोग हम आगे भी कई प्रकार के, कई टाइप के प्रश्नों में करेंगे। और यही नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो प्रश्न है ना, वहां पर भी हम इसका प्रयोग करेंगे। और इसका प्रयोग और भी तब आपको इजी लगने लगेगा जब जनसंख्या किसी वर्ष बढ़ रही है, दूसरे वर्ष घट रही है, तीसरे वर्ष पुनः बढ़ रही है, तो वहां पर अगर फार्मूले का प्रयोग करेंगे ना, तो आपका जो प्रश्न है हल करने के समय बहुत अधिक लगेगा और लेंदी भी हो जाएगा, और आंसर क्या होगा, लेट आएगा। इससे क्या होगा, आपका जल्दी आएगा। हम आगे भी देखते हैं इसका प्रयोग। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि पहले वर्ष गांव की जनसंख्या 10% से बढ़ती है तथा अगले वर्ष जनसंख्या 20% से कम हो जाती है, जबकि तीसरे वर्ष गांव की जनसंख्या 10% से बढ़ती है, तब 3 वर्ष के पश्चात गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में, इस ऐसे प्रश्नों में जब आएंगे आपके सामने, जब आप सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम व्यवहारिक तरीके का जो हम अभी सीखे हैं उसी का प्रयोग करके सवाल को हल करते हैं। एक गांव की जनसंख्या कितनी है वर्तमान में, 10,000 है, तो लिख लेते हैं 10,000। यदि पहले वर्ष गांव की जनसंख्या 10% से बढ़ती है, तो टोटल गांव की जनसंख्या क्या हो गई हो, कुल का 110% हो गई होगी, यानी 10,000 का क्या हो गई, 110%, यानी 110/100 हो गया होगा। तथा अगले वर्ष जनसंख्या 20% से कम हो जाती है, और यहां पर अगले वर्ष क्या हो रही है, जनसंख्या घट जाती है। हो सकता है कोई बीमारी या महामारी आ गई हो, नहीं तो इतना तेजी से किसी गांव की जनसंख्या घटती नहीं है। ठीक है, देखते तो क्या करेंगे, जब कमी होती है तो मैंने आपको बताया था उसको 100 में से माइनस करके लिखते हैं, तो कितना हो जाएगी,
टोटल जनसंख्या का कितना हो जाएगा? 20% कम होने का मतलब टोटल का 80% हो गई होगी, यानी 80/100 कर लेंगे। जबकि तीसरे वर्ष गांव की जनसंख्या 30% से बढ़ती है। पुनः गांव की जनसंख्या में क्या ग्रोथ होती है? 30% का ग्रोथ होती है, यानी टोटल का क्या हो जाएगी? 130%, यानी 130/100 कर लेंगे। हल करते हैं। 1 2 3, 3 खत्म हो गया और 3 बचा। 1 2 3 खत्म। अब हम हल करते हैं। क्या हो जाएगा? 10 गुणे 11 गुणे, यहां पर कर लेते हैं, यहां मल्टीप्लाई। 13 कितना होता है? 104 होता है। पुनः हल करते हैं। अब गुणा करते हैं सीधे सबका। इसका 0 हो जाएगा, 0। 11 चौक 44, 4 4 हो जाएगा। 11 एकम 11। गांव की जनसंख्या कितनी हो गई होगी? 11,440। सबका मल्टीप्लाई करने के बाद यही आ रहा है 11,440। तो गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पश्चात कितनी हुई होगी? 11,440। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है। यह प्रतिवर्ष 11% से बढ़ती है। तब 2 वर्ष के पश्चात गांव की जनसंख्या क्या होगी? ये यहां पूछा 2 वर्ष के पश्चात गांव की जनसंख्या क्या होगी, और जनसंख्या 11% प्रतिवर्ष की दर से क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो क्या लिखते हैं हम? मूल जनसंख्या लिखेंगे, कितना है? 1 लाख गुणे पहले वर्ष कितना बढ़ी? 11% बढ़ी। तो क्या हो जाएगा? कुल का 111%, यानी 111/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पुनः 11% बढ़ी, यानी कुल का कितना हो गई होगी? 111% पुनः हुई होगी। तो क्या होगा? 111/100 कर लेंगे। हल करते हैं इसको। 2 0 2 4 0, 4 0 से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका? 10 गुणे 111 गुणे 111। मल्टीप्लाई कर दे 111 का 111 में, तो कितना आएगा? 0 हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 बराबर है 1 2 3 2 1। जनसंख्या कितनी हो गई? 1,23,210। अर्थात 2 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 1,23,210। आपको थोड़ा सा और बताता हूं। जैसे कभी भी आ जाए ना 11 गुणे 11, ठीक है, 111 गुणे 111, या फिर कह दे से 1111 में गुणा करना है 1111 का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? गुणा करके देखते हैं। यहां पर अगर सेम डिजिट दोनों के 11 11 1 1 के, ठीक है, डिजिट क्या है? जब सेम होती है उसका स्क्वायर करना होता है। तो हम इनकी संख्या को गिनते हैं 1 2, इसमें भी 1 2 है, दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे? इधर से लिखना शुरू करें 1, फिर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, पुनः 1 लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, फिर घटते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, यहां पर देखते 1 2 3 है, 1 2 3 है, इसका करना होगा। तो क्या करेंगे आप? 1 2 3, फिर घटते हुए क्रम में 2 1 करेंगे। ठीक है, 1 2 3 2 1। यहां पर देखते हैं 1 2 3 4, तो बढ़ते हुए क्रम में कहां से जाएंगे? 1 2 3 4, घटते हुए क्रम में लिखेंगे, 4 के बाद 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा क्या होता है? मल्टीप्लाई जो है कि इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, हम जल्दी से जो है कि इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। अगला सवाल है, एक शहर की जनसंख्या 13,310 है। यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर परीक्षक ने क्या है, थोड़ा सा प्रश्न का को बदला है।
अभी तक तो पूछा जा रहा था 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात। ये क्या पूछ रहा है? 2 वर्ष पूर्व। वर्तमान की जनसंख्या दे रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है? 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी रही होगी यदि प्रत्येक वर्ष 10% की दर से बढ़ी है तो। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी रही होगी? एक्स रही होगी। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या रही होगी? एक्स रही होगी। अगर मान कर लगाना चाहते हो तो कर लेते हैं। माना 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या एक्स रही होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? एक्स थी। और वर्तमान में क्या हो गई है? 13,210। तो क्या लिखेंगे? 13,210 इज इक्वल टू, पहले की बात क्या कर रहे हैं ना, 2 वर्ष बाद, तो ये तो 2 वर्ष बाद हो रही है ना, और 2 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? एक्स गुणे कर लेते हैं 10% पहले साल बढ़ी होगी तो 110 हुई होगी, 110% गुणे पुनः 110%। 2 वर्ष की बात कर रहा है, हल करते हैं। एक जीरो, 2 जीरो से कैंसिल हो गया, कर लेते हैं हल। 13,210 गुणे 100 बटे 11 गुणे 11 इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्स आएगा। 11 कम 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 13,310। सॉरी, मैंने गलत लिखा है, यहां पर होगा 13,310 थी, गलती से मैंने लिख दिया था उसको। तेरह हजार 310 गुणे 100 बटे 11 गुणे 11 बराबर एक्स आएगा। 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11 जीरो हो जाएगा, फिर हो जाएगा 11 कम 11, 11 कम 11 जीरो, 110 हो गया। तो कितना हो जाएगा? बराबर 110, फिर डबल जीरो लगा दो आप। गांव की जनसंख्या कितनी रही होगी? 11,000 रही होगी। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? 11,000 थी। हम यहां एक्स मानकर हल कर ले रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में जनसंख्या दिखा ले, अब हम 2 वर्ष पूर्व से निकालना शुरू करते हैं। मान लेते 2 वर्ष पूर्व क्या थी? एक्स थी। एक्स का कितना रहा हुआ होगा? 110% हुआ होगा, पुनः 110% हुआ होगा, और उसको हम हल करते हैं इस प्रकार से तो आ जाता है। यहां पर हम पहले डिजिट थोड़ा सा गलत लिख दिए थे, आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, उसे सुधार कर मैं दोबारा लिख भी दिया। ये तो एक हुआ, यहां पर एक्स आपको मानना पड़ रहा है। अगर आप एक्स नहीं मानना चाहते हैं तब क्या करेंगे? अगर आप एक्स नहीं मानना चाहते तो आप दोबारा हल करके दिखाता हूं क्या करेंगे आप। जब जनसंख्या पूर्व की पूछे, जब जनसंख्या क्या करे? पूर्व की पूछे, तो जो हम प्रतिशत कर रहे हैं ना, प्रतिशत को उसको उल्टा करके गुणा करना है। क्या करना? उल्टा करके गुणा करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? जो हम हल करते थे तो जोड़ घटाव क्या करते? ऊपर करते थे। अब ये चीज बस इतना ध्यान रखिए कि अब जोड़ घटाव क्या करना है? नीचे करना है। देखते हैं, जब पूर्व की बात आए तो हम क्या लिखेंगे? जो जनसंख्या है वर्तमान में उसको लिख लेंगे 13,310। 13,310 जनसंख्या थी। फिर हम उसमें मल्टीप्लाई करते थे कितने का? यदि प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है तो 110% का मल्टीप्लाई करते थे ना, तो उसको हम उल्टा कर देते हैं। क्या करेंगे? जो जोड़ घटाव क्या करेंगे? 100 ऊपर नीचे लिखते थे हम, अब 100 ऊपर लिखेंगे, और 100 में जोड़ घटाव क्या करते थे? ऊपर करते थे। अब क्या करेंगे? नीचे करेंगे, 110 हो जाएगा गुणे 100 बटे 110। पहले हम यही करते थे ना,
110/100 करते थे। अब इसका उल्टा कर दो आप, ठीक है, यानी जोड़ घटाव जो ऊपर करते थे आप, अब जोड़ घटाव क्या करोगे, नीचे करोगे और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन जोड़ घटाव 100 में ऊपर करते थे, अब 100 में नीचे जोड़ घटाव करेंगे। कम होगी तो घटा कर लिखेंगे, बढ़ेगी तो अधिक होगी, यानी वृद्धि हो रही तो जोड़ कर लिखेंगे। हल करने का प्रयास करते हैं, 1 0 2 0 खत्म। हल कर लेते हैं, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11 0 हो गया। पुनः 11 से काटते हैं, 11 कम 11, 11 कम 11 110 हो गया, बराबर 110। 2 0 और बढ़ा देंगे तो गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, रही होगी 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 11,000 रही होगी, जो 10% की दर से बढ़कर वर्तमान में कितनी हुई है, 13,310 हुई है। ये बातें समझ में आ गई। बस हमको इस फार्मूले में इतना ही ध्यान रखना है, व्यवहारिक ही है, कि जब पूर्व की बात करेगा, या पहले की बात करेगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ घटाव नीचे करते हैं, और बाद वाला पूछता था तो जोड़ घटाव क्या करते थे, 100 में ऊपर करते थे। 100 में जोड़ घटाव क्या करते, ऊपर करते थे, अब जोड़ घटाव नीचे करेंगे। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक नगर की आबादी 17,280 है, यह प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ रही हो, तो 3 वर्ष पूर्व यहां की आबादी क्या रही होगी। यहां पर भी पिछले जैसे सवाल है, यहां पर भी पूर्व की बात करता है और वर्तमान की जनसंख्या क्या हो रहा है, आबादी को दे रहा है। वर्तमान में आबादी कहता है कितनी है, 17,280 है। यह प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ती है। कितने की दर से बढ़ रही है, 20% की दर से बढ़ रही है। तो 3 वर्ष पूर्व यहां की आबादी क्या रही होगी, तो पूर्व की बात करता है तो हम क्या करते हैं, 100 तो ऊपर लिख देते हैं, जोड़ घटाव किधर करेंगे, नीचे करेंगे, यानी जोड़ना है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या करेंगे 120 पहले वर्ष के लिए, फिर इसका क्या होगा 100 गुणे 120 दूसरे वर्ष के लिए, पुनः मल्टीप्लाई करेंगे 100/120 तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं, 1 2 3 0 खत्म, कट गया, 2 पचे 10 और 2 छक्का 12 कर लेते हैं। अब इसको 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 4 हुआ 12, 8 छक 48, ठीक है, 6 बटे 48, फिर होगा 52 4, 8 छक 48, ठीक है, और इसके बाद 0 हो जाएगा। पुनः हल करने का प्रयास करते हैं, 12 दूना के 24, 4 और 12 चौक 48, 240 हो गया, ये भी खत्म हो गया। पुनः 12 से हल करते हैं, 12 दूना के 24, 0 हो गया। अब हल कर लेते हैं, 5 दूना के 10, ठीक है, 0 हो गया, और 2 0 और बढ़ा देते हैं, कितना हो गया 10,000। उस गांव की आबादी कितनी रही होगी, 3 वर्ष पूर्व इस गांव की आबादी 3 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 10,000 रही होगी, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होगी। अगले क्लास में हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।